मैं ऋतु निषाद और आप देख रहे हैं एबीसी भारत दर्पण। और अभी आज मनाया जा रहा है विश्व दिव्यांग दिवस, जो कि हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और आज अक्षय कुमार जी के आवास पे जो है कि दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। तमाम दिव्यांग यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या मतलब दिव्यांगों के लिए क्या सरकार की तरफ से होना चाहिए? लाभ मिलना चाहिए। किस प्रकार की? पेंशन बढ़ोतरी के लिए अभी कितना पेंशन है? 1000। तो मतलब आप लोग के हिसाब से कितना होना चाहिए? जो भी बढ़ जाए सरकार की तरफ से। और जो भी सुविधा है उसमें दिव्यांगों के जो है कि मतलब जो सभी प्रकार की समस्याएं हैं उसको जो है कि मतलब सुधार करने का उसमें प्रयास किया गया है। जैसे रोजगार से संबंधित है, ठीक ना, फिर दिव्यांगों को आरक्षण से संबंधित है कि दिव्यांग को जो है कि सरकारी नौकरी, और जो सरकारी नौकरी में तो दिव्यांगों को आरक्षण मिलता ही है, लेकिन जो है कि प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोग मांग करते हैं कि दिव्यांगों को आरक्षण मिले। और उसमें वो जो दिव्यांग एक्ट है उसमें प्रावधान भी है, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाया। फिर दिव्यांगों को प्रताड़ित करने के, अगर कोई दिव्यांग प्रताड़ित होता है तो मानसिक या शारीरिक रूप से, तो उनके लिए भी उसमें कानून है दिव्यांग एक्ट में है कि कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसा केस आता है तो थाने पे उन लोगों को पता ही नहीं रहता है कि यहाँ कोई दिव्यांग एक्ट के तहत भी कोई केस दर्ज होता है। जैसे SC ST है ना, केस दर्ज होता है, सभी लोग जानते हैं, उसी तरह दिव्यांग एक्ट भी है। लेकिन जो है कि सरकार कहीं ना कहीं रुचि नहीं ले रही है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारा जो दिव्यांग एक्ट बना है उसको वो धरातल पे लाए, जिससे दिव्यांगों का जो है जीवन जो है थोड़ा आसानी से जो है। देखिए दिव्यांगों के लिए जो है कि अभी और कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो आप लोग चाहते हैं कि ये होनी है, क्योंकि आप लोग वो चीज़ फेस कर रहे हैं, उस चीज़ से लड़ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब हर दिव्यांग को? दिव्यांगों के लिए देखिए सबसे बड़ी बात ये है, दिव्यांगों का जो रोजगार है, तो रोजगार के लिए सरकार 10 से 15 हजार 20 हजार रुपया शायद 10 देती है। 10,000 रुपया में बताइए दिव्यांग कौन सा रोजगार जो है कि शुरू करेगा। अच्छा, अगर कोई दिव्यांग रोजगार शुरू करना है तो सरकार की तरफ से 10,000 रुपया है, तो उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। हाँ, उसमें वो बढ़ोतरी हो। ये भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी। तो इनको आज के टाइम में समाज में किस तरह से देखा है? अब देखिए आज के समाज में दिव्यांगों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। ये तो दिव्यांग है, ये जो है कि कहीं करने लायक नहीं है, ये केवल एक समाज पे बोझ है। लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। अगर जो है दिव्यांगों को अगर सरकार जो है कि हमारा जो दिव्यांग एक्ट लागू करे, हम लोग को सुविधा दे, तो हम एक सामान्य नागरिक से ज्यादा करके दिखा सकते हैं, और किए भी हैं। कई ऐसे विकलांग जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है कि झंडा बुलंद किए हैं। तो यही है कि हम लोग को थोड़ा सरकार जो है दिवस के अवसर पे मुन्नी देवी जी को बैसाखी देके दिव्यांग मित्र टीम द्वारा इनको सम्मानित किया जा रहा है, और इसके उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस भी मनाया जा रहा है। इसके अवसर पे आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे अक्षय कुमार जी को? अक्षय कुमार जी के कहना चाह रही हूँ कि मेरे चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। इतना दिन से बोल रहे हैं कि मेरे को बैसाखी नहीं मिला है, कि मुझको दिलवा दीजिए, तो आज फोन करके बुलाए हैं देने के। बहुत धन्यवाद। हम सोच रहे हैं सरकार से कि दिव्यांग लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोग को कुछ ध्यान देना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं उन लोग को भी तो रोजगार मिल जाए, कोई मतलब नौकरी मिल जाए, नहीं ज़्यादा 15-20 हज़ार के कोई भी रोजगार मिल जाए, कोई हॉस्पिटल में चाहे तमाम तरह के स्कीम है, उसी में लगा दे नौकरी, यही तो विचार है। देखिए ये लोग शारीरिक रूप से भले कमजोर हैं, लेकिन काम करने का जज्बा इन लोग के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर मौका मिले तो ये एक जो है कि हिष्ट पुष्ट जो इंसान होता है उससे बेहतर काम करेंगे। और इनकी बहुत सारी नाम पासवान। हाँ, क्या करते हैं आप? मकई बेचते। कहाँ पे बेचते हैं? इधर देखिए, एकदम आराम से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। आपके घर में कौन कौन है? मम्मी है, भाई है, बहन है। आप सबका मतलब परिवार चलाते हैं?
और बस भुट्टा बेचते हैं और कुछ करते हैं? और मकई उकई भी बेचते हैं। अच्छा, आप खुद का बिजनेस करते सब्जी हैं? भी बेचते हैं। सब्जी भी बेचते हैं? हाँ। देखिए ये एक विकलांग भाई हैं, प्यार से लोग इनको नीरव भाई बुलाते हैं। और देखिए ये खुद भुट्टा बेचते हैं और घर का अपना घर चलाते हैं। परिवार में इनके भाई बहन माता पिता भी हैं? नहीं, पिता नहीं। पिताजी नहीं है इनके, इसलिए परिवार का जिम्मा है। और इस तरह से विकलांग देखिए साफ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन परिवार चलाते हैं और काम भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मेरा मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि दिव्यांगों को एक छत्र के नीचे, एक घर के नीचे लाना, ताकि ये अपनी समस्याओं को एक दूसरे के सामने रख सकें, कह सकें, सुन सकें। दिव्यांगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये अपनी समस्याओं को रख नहीं पाते हैं, चूंकि पढ़े लिखे कम होते हैं और घर वाले भी इनको है दृष्टि से देखा जाता है। हमारा सिद्धांत ये है कि इन लोग को जागरूक किया जाए, उनके अधिकारों को बताया जाए और सरकार से इनकी मांगों को पूरा किया जाए। एक दूसरे का सहयोग की भावना हम लाना चाहते हैं कि ताकि दिव्यांग हम लोग एक दूसरे का ही सहयोग करके मदद कर सकते हैं। आपके मतलब क्या क्या योजनाएं हैं आपके जो दिव्यांग भाई लोग हैं, क्या योजनाएं हैं आपकी? अब हम लोग दिव्यांगों के लिए एक फंड बना रहे हैं जिसमें हम दिव्यांग लोग कुछ न कुछ उसमें डालेंगे और जो भी फंड जिसको जरूरत होगी, रोजगार के लिए, बीमारी के लिए, कहीं धरना हुआ है उसके लिए, प्रदर्शन, कोई दिव्यांग बीमार है, उस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। आज के दिन हम ये शपथ लेते हैं कि हम लोग खाता 1-1 रुपया जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ेंगे, किसी दिव्यांग को परेशान नहीं होने देंगे। और दूसरी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने का मेन उद्देश्य है सरकार तक हम लोग की पेंशन की मांग 1000 से ऊपर किया जाए और उनके बच्चों को स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिले, रोजगार में भी हम लोग को लोन मिले, जो 10,000 मिलता है वो करीब 5 लाख तक हो, ताकि हम दिव्यांग लोग रोजगार भी कर सकें और नौकरी में आरक्षण मिले। जैसे चुनाव होता है हर लोग को आरक्षण मिलता है, लेकिन दिव्यांगों को भी आरक्षण मिले ताकि दिव्यांग भी मुख्य धारा में शामिल हो सके।